जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम नागरिकता के बारे में। और मैं आपको बता दूं, भाग 22 भाग में से दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और इसमें जानेंगे हम पीआईओ के बारे में, क्या होता है पीआईओ, एनआरआई और ओसीआई और सीए के बारे में क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बात करते हैं सीधे सिटीजनशिप के बारे में, नागरिक के बारे में। तो नागरिक कौन कौन, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। पर्सन वो लोग होते हैं जो व्यक्ति, विदेशी लोग क्या होते हैं जो भारत भ्रमण पर आते हैं, या जो कागता आपके कुछ धार्मिक स्थल देखने आते हैं, या आपके कुछ ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं। जैसे आगरा का ताजमहल है, कौन जैसे कोई ताजमहल देखने गया तो ये क्या होगा? पर्सन होगा। और सिटीजन क्या होता है? सिटीजन वह नागरिक होता है जिसको क्या होते हैं सामाजिक और राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कैसा होता है? सिटीजन होता है। और सिटीजन में क्या होता है? आपकी माइनॉरिटी होती है। माइनॉरिटी लोग वो होते हैं जो अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हो और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो। जैसे आपके मुस्लिम किसमें? अल्पसंख्यक में। जैन धर्म वाले लोग वो अल्पसंख्यक में। जिनकी जनसंख्या क्या होती है? कम होती है, वो क्या होते हैं? अल्पसंख्यक में रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। कौन से? अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 से। कब? 26 जनवरी 1950 से। क्या प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 5 में? तो अनुच्छेद 5 में बताया गया उसका जन्म भारत में हुआ हो। जो हमें नागरिकता मिली है वो किसके आधार पर मिली है? जन्म के आधार पर मिली है। मेरे पापा जी, उनका जन्म भारत में हुआ था। मान लो उनका जन्म 1960-70 में हुआ, 80 में, 60 में हुआ होगा। और उनके दादाजी का जन्म 1940 में, 50 में ऐसा हुआ होगा, 40 में, 30 में हुआ होगा। तो हमें जो भारत विभाजन हुआ था तो हमारे दादाजी थे वो क्या थे? भारत में थे। और उनका पुत्र का जन्म, मेरे पापा जी का जन्म, वो किसके आधार पर मिला है? तो हमें जन्म के आधार पर मिली है नागरिकता। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? उसका जन्म किस में हुआ हो? भारत में हुआ हो, वह क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। या उसके माता या पिता क्या हो? भारत में जन्म हुआ हो, या उनके माता या पिता का जन्म किस में हुआ हो? भारत में हुआ हो। जैसे आपके मान लो कोई विदेश में शादी कर ली, जैसे सानिया मिर्जा, उन्होंने शादी कर ली आपके पाकिस्तान में, शादी कर ली, क्या नाम है उनका? शोएब मलिक, क्या नाम है, जो भी नाम है, उन्हें शादी कर ली पाकिस्तान में। अगर उनका पुत्र चाहे, अभी सानिया मिर्जा ने नागरिकता छोड़ी है, अगर उनका पुत्र चाहे कि भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा या पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करेगा, तो क्या उनके ऊपर डिपेंड है। तो उसमें क्या है? या तो माता या पिता का जन्म किस में हुआ हो? भारत में हुआ हो। तो सानिया मिर्जा का जन्म क्या हुआ है? भारत में हुआ है। फिर संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से ही भारत में रह रहा हो, तो 3 शर्त पूरी करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा? नागरिकता का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 5 में। क्या क्या? उसका जन्म भारत में हुआ हो, जो किसी का जन्म बाहर हुआ है और उसके जन्म या उसके माता या पिता में ऐसे एक का जन्म कहा हुआ हो भारत में, तो उसको क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। और या फिर भारत में भारत विभाजन से लगभग 1950 से 5 साल पहले रह रहा हो, तो भारत विभाजन से लगभग 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। फिर आइए बात करते हैं पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्या मालूम हो गया कि मालूम पड़ता है कि नहीं, अब तो क्या होगा? भारत विभाजन हो जाएगा और नया देश बन जाएगा। ऐसी संकल्पना के क्या जो लोग थे जो भारत आना चाहते तो भारत आ गए। और कब आए थे? तो मैं आपको बता दूं 1948 से पहले आ गए थे। तो उनको नागरिकता किसके आधार पर दी जाएगी? तो उनको स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे तो उनको नागरिकता किसके आधार पर दी जाएगी? तो परमिट के आधार पर दी जाएगी। किसके आधार पर? परमिट के आधार पर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। क्या भारत से, क्या कुछ लोग क्या थे, अरे नया देश बनना है, चलो उसी देश में रहेंगे, ये सही नहीं है, यहाँ तो बहुत रह लिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने वहाँ पर क्या सिस्टम देखा, अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही है, तो उन्हें लगा नहीं, गलती कर दी, क्या चलते हैं वापस, क्या चलते हैं? भारत ही चलते हैं। क्या चलते हैं? भारत ही वापस चलते हैं। तो अगर सुबह का भूला का शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम था। ये अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और किंतु वापस आ गए, तो 6 माह के बाद क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या उन्हें दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी 6 माह के बाद।
फिर अनुच्छेद 7 कहता है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता क्या है, भारतीय। मान लो कोई उनके जो माता पिता है भारत विदेश में रहना है, या इंग्लैंड में, या आपके अमेरिका में, जर्मनी में, विदेश में कोई कमाने खाने गए हैं और उनका पुत्र का जन्म हो गया, तो क्या होगा, उसकी नागरिकता कहाँ की दी जाएगी, उसकी नागरिकता भारत की होगी। कहाँ की होगी, भारतीय की। मान लो सैफ अली खान का पुत्र हुआ, वो क्या हुआ, ब्रिटेन में हुआ, लंदन में हुआ, तो उसको ब्रिटेन की नागरिकता थोड़ी दी जाएगी, उसको उसके माता पिता क्या है, भारतीय, तो उसको किसकी नागरिकता दी जाएगी, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और मैं आपको बता दूं, इकहरी नागरिकता आपके स्विट्जरलैंड में तहरी नागरिकता है, वहाँ जिला की नागरिकता होगी, आपके राज्य की नागरिकता होगी और देश की नागरिकता होगी। और आपके अमेरिका में आपके अमेरिका की नागरिकता होगी, केंद्र की अमेरिका की नागरिकता होगी, प्लस उस राज्य की नागरिकता होगी। तो भारत में कैसा सिस्टम है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक वह देश विरोधी कार्य नहीं करता है। मान लो कोई युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान भारत से युद्ध चल रहा है और वो कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। या मान लो चीन से युद्ध चल रहा है तो कह रहा है चीन जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद। तो क्या करता है, देश विरोधी कार्य करता है, उसकी नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसको राजनीतिक अधिकार कोई नहीं दिया जाएगा उसको। और क्या हुआ, देश विरोधी कार्य करता है तब। जैसे अभी मैच हुआ था तो क्या हुआ था, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने नारे लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पुलिस ने उन्हें क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। और इसका प्रावधान किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 10 में बताया गया है। किस में बताया गया है, अनुच्छेद 10 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। क्या, अनुच्छेद 11 में बताया गया है नागरिकता का कानून क्या बनाएगी, संसद बनाएगी। और संसद में कौन सा मंत्रालय बनाएगा, तो आपके गृह मंत्रालय बनाएगा। हाँ, नागरिकता कब समाप्त की जाएगी, जब आप कोई देश विरोधी कार्य करते, मान लो कोई आपकी भाजपा पार्टी है, उन्होंने कहा नहीं, क्या करते हैं, नागरिकता समाप्त कर देते हैं कांग्रेस की, या उसकी आपकी सपा की नागरिकता समाप्त कर देते हैं। नागरिकता जब तक समाप्त नहीं की जाएगी, जब तक आप कोई देश विरोधी क्या कार्य नहीं करते, तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। फिर आगे जानते हैं हम। नागरिकता अधिनियम 1955, और इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे, जैसे 1986 में आपका हुआ था, 1992 में, 1903 में और 5 में। मैं आपको बता दूं नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है भारत में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या था, तो इसमें जन्म के आधार पर किसी का जन्म मान लो पाकिस्तान में हुए थे, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र था, वहाँ से क्या करते थे, कुछ पाकिस्तानी लोग जम्मू कश्मीर में आ जाते थे, और भारत से क्या दे रखी थी, जम्मू कश्मीर को भारत ने कुछ विशेष शक्ति दे रखी थी। कब, जब विलय पत्र राजा हरि सिंह के द्वारा क्या हुआ था, उस पर विलय पत्र पर साइन हुए थे। तो कुछ लोग पाकिस्तान से क्या आ जाते थे, जम्मू कश्मीर आ जाते थे, और वह क्या कर लेते, अगर किसी उनके या तो शादी कर लेते थे, या जो महिला थी पुरुष दोनों ही आ जाते थे, और उनको नागरिकता किसके आधार पर मिल जाती थी, भारत की, तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। अब मजे लो, आराम से घूमो, नाचो कूदो, मौज आ गई उनकी। ऐसे किया हुआ सिलसिला चलता रहा, और बहुत ज़्यादा भारत में क्या करने लगे ये लोग, इसके आधार पर बहुत ज़्यादा इन्होंने मजाक बना रखा था, या आपके बहुत ज़्यादा उनको लाभ होने लगा। क्या करते थे, पत्थरबाजी करते थे आकर, अरे उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है, जो बच्चा था उसको देश के हित के बारे में नहीं बताया गया था, कि बोला जाता था ये हमारा देश ही नहीं है, ये हमारा देश ही नहीं है, हमारा देश पाकिस्तान है। तो उनको क्या, वो विद्रोह होता था। फिर आपका ऐसे ही लगभग चलता रहा लगभग 31 साल बाद उन्होंने देखा कि नहीं, उन्होंने अमेंडमेंट किया। फिर 1986 में प्रथम संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन, प्रथम संशोधन हुआ था कब, 1986 में। इसमें कहा था या माता या पिता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, या तो पिता भारत का नागरिक होगा,
ये आपकी माता क्या होगी, भारत की नागरिक होगा, तभी आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। फिर उसको पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ये बदलाव हो गया। अरे कोई बात नहीं है यार, कोई जब टेक्नोलॉजी कोई कार्य जब विकसित होता है, मान लो कोई अच्छी कार्य के लिए कोई काम मान लो फ़ोन पे चल रहा है, ये चलो ठीक है ट्रांजैक्शन के लिए ठीक है, नहीं आप एटीएम नहीं है तो आप वैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। मगर क्या करते हैं जो लोग मिसयूज करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन हैक कर लेते हैं, बहुत ऐसी बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं। तो वैसे ही क्या था, वहाँ पाकिस्तान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है यार, जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने कहा ठीक है हम अपने लड़कों को भेज देते हैं, और क्या कर लेंगे जम्मू कश्मीर में शादी कर लेंगे। और क्या कर लेते थे, एक एक 8-8 शादी कर लेता था, क्या एक एक व्यक्ति 8-8 शादी कर लेता था। जैसे आपने सूर्यवंशी मूवी देखी, कौन सी, जो सूर्यवंशी मूवी आई अक्षय कुमार की, इसी में कुछ बताया गया है, इसी आधार पर आप देखना, इसी आधार पर बताया गया है। क्या कर लेते थे, वो शादी कर लेते, और जो बच्चा होता था उसको किसके आधार पर मिल जाती, माता के आधार पर भारत की क्या मिल जाती थी, नागरिकता मिल जाती थी। और वो क्या कर देते थे, अपनी घटनाओं को क्या देते थे, अंजाम देते रहते थे इसी प्रकार से। फिर अमेंडमेंट हुआ सन 2003 में, कब, सन 2003 में अमेंडमेंट हुआ, और ये दोनों लागू कर दिया, माता पिता भारत के ही नागरिक हो तभी नागरिकता मिल सकती है, नहीं तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी आपके बच्चे को। अब मरो, अब ले जाओ, अब आओ। फिर वंश के आधार पर, 1992 में माता पिता वंश के 1955 में क्या वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। वंश मतलब पिता के आधार पर बच्चों क्या देती थी, नागरिकता दी जाती थी, मगर माता के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती थी। तो ये मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नागरिकता किसके आधार पर दी जाएगी, माता पिता दोनों के आधार पर वंश नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि संविधान में स्त्री और पुरुष को समान बताया गया है, कोई उनमें भेदभाव की भावना नहीं प्रकट की गई है। फिर पंजीकरण के द्वारा या तो क्या हो, भारत में विवाह कर लिया हो, भारत में 7 साल रह रहा हो, भारत की भाषा जान चुका है, कोई 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान उसे अच्छे प्रकार से रह रहा है कि अरे चलो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, चलो यहीं की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो लगभग 7 साल भारत में रह रहा हो, पहले 5-6 महीना था, फिर 5 साल, फिर 7 साल, कितना हो जाता है, फिर 10 साल हो गई है अब, और अब 12 साल। तो क्या बस 7 साल क्या भारत में रहा हो तो उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। और किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और क्या एक नहीं कि जाके अरे हमें 7 साल हो गए, नहीं हमें नागरिकता दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो आपने विवाह कर लिया हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है, और क्या आपने 7 साल क्या की हो, भारत में नौकरी की हो, भारत में रहकर अच्छे प्रभाव या देश विरोधी कोई कार्य ना किया हो तो। फिर देशीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीकरण के द्वारा क्या होता है, मान लो कोई कलाकार है या कोई पाकिस्तानी कलाकार है या कोई विदेशी कलाकार है, भारत में रह रहा है कलाकार, मान लो कोई कला या विज्ञान में क्या है, निपुण है। निपुण का मतलब अपने कला का मतलब क्या होता है, एक्टर है, गायक है, सिंगर है, कोई भी है, तो क्या मिल सकती है उसको, नागरिकता भारत की मिल सकती है। और आपके क्या हो या साइंटिस्टों के साथ आ जाओ, जितने भी विदेश में साइंटिस्ट आ जाओ, भारत में क्या मिल जाएगी आपको, साइंटिस्ट के आधार पर क्या मिल जाएगी, भारत में नागरिकता मिल जाएगी। मगर वह भारतीय भाषा जानता हो, 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान हो, और वह भारत में 10 साल क्या हो रह रहा हो, 10 साल से भारत में रह रहा हो। फिर अर्जित क्षेत्र क्या होता है, अर्जित क्षेत्र वह होता है जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, 1974 में क्या उपराज्य की उपाधि ग्रहण की थी। यह आपके क्या हुआ था, सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले ये भारत का क्या हिस्सा नहीं था, या भारत का कोई ये प्रांत नहीं था। और पांडिचेरी 1962 में, जैसे पांडिचेरी 1962 में। फिर चलते हैं हम, आज उन्हें क्या होगी, स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। मान लो कोई जो राजा थे, मान लो किसी ने मगध का राजा था, उसने उस पर भज्जी पर अटैक कर दिया, क्या हो गई, भज्जी में शामिल हो गए। तो क्या भारत की जो मगध का राजा था वो भज्जी के नागरिकों को क्या दे देता, स्वतः ही नागरिकता दे देता था उनके लिए। अब चल सकते हैं नागरिकता की समाप्ति, किस आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। सबसे पहले क्या, अगर आपने नागरिकता त्याग दी, क्या कर लिया, आपने कोई विदेशी नागरिकता ली और अपने आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, और क्या भारत की नागरिकता त्याग दी, तो क्या कर सकते हैं आप,
त्याग के आधार पर क्या कर सकते हैं, नागरिकता त्यागना सॉरी आपने किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली और भारत की नागरिकता क्या करी, त्याग दी, तो क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बर्खास्तगी के आधार पर। कैसे, बर्खास्तगी के आधार पर। बर्खास्तगी के आधार पर क्या होता है, मान लो आपने कोई देश विरोधी कार्य किया, मान लो चीन से युद्ध हो रहा है या पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, या मान लो कोई हमारा पीएम आ गया या जो कोई विदेशी मंत्री आ गया, तो क्या हुआ, आपने कुछ देश विरोधी कार्य कर दिया या थप्पड़ मार दिया, तो क्या कर दी जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और मान लो पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, आप पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं तब, या चीन से युद्ध हो रहा है तो आप चीन जिंदाबाद कर रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और आपकी वंचित करने के द्वारा, तीसरी विधि क्या है, वंचित के द्वारा। मान लो आपने नागरिकता क्या की, किसी फर्जी तरीके से आपने नागरिकता प्राप्त कर ली, तो भी आप नागरिकता से क्या कर दिए जाओगे, वंचित कर दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे, नागरिकता से वंचित किए जाओगे, मगर आपको मारा नहीं जाएगा। आपका क्या अधिकार छीन लिया जाएगा, आपका वोट डालने का और आपका राजनीतिक अधिकार क्या छीन लिए जाएंगे। फिर नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपके ब्रिटेन से लिया गया है। किस प्रकार की, तो आप इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है और आपकी भारत की नागरिकता अलग है, ऐसा तो थोड़ी है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का निवासी है, भारत का क्या है, नागरिक है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। जो आपके जैसे आपका क्या है, अमेरिका में क्या है, आपकी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर किस राज्य में, उस राज्य की नागरिकता प्राप्त है और देश की प्राप्त है। फिर आपका स्विट्जरलैंड आ जाता है, उसमें तहरी नागरिकता का प्रावधान है। आपकी जिले की नागरिकता, फिर आपकी राज्य की नागरिकता, फिर आपकी देश की नागरिकता। तो आपकी तहरी नागरिकता का प्रावधान किस में दे रखा है, आपकी स्विट्जरलैंड में तहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। फिर अधिनियम कब आया था, तो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। और प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था 1986 में हुआ था, जब वो क्या कर देता था, आके टुन कर देता, शादी कर लेता था आके भारत में या जम्मू कश्मीर में। फिर नागरिकता प्राप्ति की विधि, लगभग 5 साल भारत में रहा हो और एक भाषा का क्या हो, पूर्ण तरीके से ज्ञान हो, और वो उसने कोई देश विरोधी कार्य नहीं किया, नहीं तो आप बाहर जाओ, नहीं क्या कर दिया जाता था, देश से बाहर कर दिया जाता था। मंत्रालय, नागरिकता प्राप्ति का कानून कौन बनाती, गृह मंत्रालय के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। हम क्या है, भारत के नागरिक हैं, हम चाहें तो दिल्ली घूमे चाहे बम्बई घूमे, कोई प्रभाव है, कुछ नहीं है, हम प्लेन में ही रहे, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। मगर आप पाकिस्तान जाते हो या जम्मू का, आप ब्रिटेन जाते हो, आप जर्मनी जाते हो, तो क्या होता है, मान लो यहाँ पर 10 दिन, आपका कितने भी दिन का वीजा है, तो 10 दिन का वीजा है, तो आपको 4 दिन पहले, आपका वीजा खत्म होने से पहले 4 दिन पहले क्या कर दिया जाए, आपको आगाह कर दिया जाएगा आपका वीजा समाप्त होने वाला है। तो या तो आप वीजा की डेट बढ़वा सकते हैं, या तो क्या हो जाएगा, आप भारत आ सकते हैं, आप क्या देश छोड़कर जा सकते हैं। आपको क्या, जो वहाँ की पुलिस, क्षेत्र की पुलिस होगी, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगी। अगर आपका वीजा समाप्त हो जाता है तो क्या होगा, आपकी पुलिस पकड़ ली जाएगी। और हमारा क्या है, आज हम गोवा में, कल हम उत्तर प्रदेश में, परसों क्या बिहार में, हमारी मर्जी खौर है। 28 राज्य हैं, उन के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हम चाहे लक्षद्वीप में रहें, जम्मू कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। तो ये नागरिकता है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।